हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मैं राकेश कुमार। आज पढ़ेंगे हम लोग क्लास 9th, अध्याय है 8A, त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हम लोग बिल्कुल परिचित हो चुके हैं कि त्रिभुज किस चिड़ैया का नाम है, और हमने बताया था आपको कि 3 सरल रेखाओं से घिरी आकृति को कहते हैं हम लोग त्रिभुज। त्रिभुज का हमने प्रकार भी आपको समझाया था कि कोण के आधार पर 3 और भुजा के आधार पर 3। कोण के आधार पर 3 था समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, और भुजा पर था समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ये सब हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर लिए थे, और ये भी पढ़ लिए थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। चाहे आप किधरों से चलिए, कितना होना चाहिए? अगर 180 हो गया तो है त्रिभुज। अगर तीनों कोणों की माप 180 से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो वो त्रिभुज नहीं होगा। कोई दिक्कत? जैसे हमने कल देखा था क्वेश्चन नंबर 5 में कि तीन कोण दी हुई थी, तीनों कोण को हमने जोड़ा था, 180 पुर गया तो हम कह दिए कि ये त्रिभुज की भुजाएं संभव हैं, कोण संभव है और नहीं तो संभव नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7। ये आ गई 7 ना, यही हमारी 7 है। अब इसको देखते हैं क्या क्या कहता है क्वेश्चन। सबसे पहले दिखा है, देखो बुआ जी, निम्नलिखित चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों को भरिए। यानी आपके सामने एक चित्र पड़ी है इस तरह से। आप लोग जो घर पर बनाएंगे ना चित्र, वो पेंसिल से बनाएंगे सुंदर ढंग से, ठीक है ना। चलिए, और इसका माप दे रखा है कितना, बोलो? कोण ए का माप, कोण ए का माप कितना है? 4x। चलिए, 4x है। कोण बी का है 2x, 3x। किसी को डाउट? अब आप लिख सकते हैं यहां पर हल। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कितना? 4x। कोण बी बराबर कितना? और कोण सी बराबर कितना? अब आप इतना लिखने के बाद क्या लिखते थे, याद है? हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना? चलिए, इसका मतलब है कि कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर का कितना? ए का वैल्यू कितना मेरे पास? बी का वैल्यू कितना? और सी का वैल्यू कितना? बराबर का कितना? अब यहां से क्या करेंगे, समझ में आ रहा है ना? इस सबको 4 और 2 6, 3 बराबर का, यहां से एक लाइन और लिखेंगे, x बराबर, काट देंगे 9 दूनी, x बराबर कितना गया? किसी को डाउट? यही तो मुझे पूछा गया था, x से तो निकालना था, तो और क्या? नहीं, क्लियर हो गया? आगे बढ़े क्या? चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम लोग इसी का डी नंबर, डी देख लेते हैं पहले। नहीं है, नहीं है, नहीं, डी नंबर नहीं, सी पहले, सी देखेंगे फिर डी देखेंगे। पहले हम लोग क्या देखेंगे? सी नंबर। एक सामने चित्र देख रहे हैं आप, इस तरह की चित्र बनी है, ऐसे है, इसी को ऐसे ले गया है और यहां से आया है और ऐसे ले गया है। ऊपर का नाम ए बी सी हो गया, क्लियर? और इसकी माप दे रखा है कितना, बोलो मेरे भाई? 90 का है। ये कितना है? और ये वाली निकालनी है, कैसे निकलेगा? अच्छा ठीक है, पहले हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ये पुछड़ा पुछड़ी को हम लोग छोड़ देते हैं, इतना भूल जाते हैं। तो अब इतना तो आप समझ रहे हैं ना, यहां तक क्या है? ये त्रिभुज है, तो नाम देंगे त्रिभुज ए बी। कोण ए की माप, कोण बी की माप, और कोण सी हमें मालूम। चलिए, अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180।
लेकिन यहाँ पर एक लाइन आप लिखिएगा, क्या लिखेंगे? अब बार बार लिखने की जरूरत। चलिए, तो ए के जगह पर कितना, बी के जगह पर कितना, कौन सी हमें मालूम। यहां से एक लाइन और लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, 9 7 16 160 प्लस का कौन सी बराबर का कितना, कौन सी 180। इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का जाएगा, कौन सी बराबर कितना आया, ई निकल गया 20। किसी को दिक्कत? लेकिन निकालना था तो हमको आंसर 20 है, लेकिन ये वाला नहीं निकालना था। निकालना कौन था सो देखिए, ऐसे आया है और ये ऐसे गया है, नहीं गया जी? तो ये दो सरल रेखाएं हैं, इसका नाम आप पी कर सकते हैं, इसका क्यू कर सकते हैं। तो अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ए क्यू और बी पी दो सरल रेखाएं हैं जो सी पर क्या कर रही है, मिल रही है। तो लिखेंगे आप ऐसे कि ए क्यू तथा बी पी सरल रेखा सी पर प्रतिच्छेद करती है। अब इकरा लिखने का क्या मतलब, इसका मतलब है कि शीर्षाभिमुख क्या होगी, कोण ए सी बी बराबर कोण पी सी क्यू। यानी ये कितना निकल गया आपको, 20। एक्स बराबर कितना आ गया आपका। किसी भाई को दिक्कत? क्लियर हो गया? चलिए, तो आशा और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलते हैं बुआ जी। तो आप क्वेश्चन नंबर सी समझने में कहीं किसी भाई को दिक्कत नहीं रहा होगा। चलते हैं अब डी नंबर देखते हैं। चित्र बनाया है तो सही, लेकिन तन का पुछड़ा पुछड़ी निकाल देता है, यही गड़बड़ कर देता है। सीधा सीधा दे देता तो हम भी समझ जाते। एक ऐसे दे दिया, और इसको अगर वो ऐसे मिला दिया होता तब तो बड़ी आसान होता, लेकिन ऐसे मिलाया नहीं, थोड़ा सा घुचका दिया ऐसे, है ना। और टेढ़ आदमी से तनी सीधा से रहना, बड़ा गड़बड़ आदमी होता है वो टेढ़ वाला। तो ए यहां दिया, बी यहां दिया, सी और यहां दिया। किसी को दिक्कत? चलिए, अलग है तो इसका नाम दे दीजिए आप, देख के ए दे दीजिए, फिर क्या दे दीजिए, बी दे दीजिए। यहाँ क्या है, ऊपर सी है, यहाँ डी है। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखिए, इसकी माप दे रखा है कितना, बोलो 30 डिग्री। चलिए, इसका 34 है, और ये कोण माप निकालना है ना। आप कैसे निकालेंगे? तो इसके दो तरीके हैं। आपको मालूम होगा कि किसी त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ाते हैं तब बनी बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के, दोनों जोड़ दीजिए, हो गया 64 आंसर ना। लेकिन कैसे? तो देखिए ऐसे, पहला विधि हम लोग चलेंगे। किसी को दिक्कत? लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी भुजा को डी तक बढ़ाया गया है। इसीलिए ये जो बाह्य कोण है, यानी कोण सी बी डी बराबर कोण सी प्लस कोण ए। अभी कैसे हुआ समझ रहे हैं कि हम लोग पढ़ लिए हैं कि बाह्य कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के, ये हम लोग थ्योरम में सिद्ध कर लिए थे, नहीं कर लिए थे। तो एक मतलब है, एक वैल्यू x है, इसका वैल्यू कितना आपके पास 30, इसका वैल्यू कितना, दोनों को जोड़ देंगे तो 64। हो गया आंसर। ये तो हमारी पहली विधि है। आज दूसरी विधि चलते हैं। दूसरी विधि कौन है दूसरी भाई? तो चलिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी कोण ए कितना वैल्यू होगा 34, बी का वैल्यू है क्या, कोण सी का वैल्यू 30। यानी इतना से हम फिलहाल अभी भूल जाते हैं, भूल गए। तो अब आप पहले तीनों कोण में निकालिए। त्रिभुज हम जानते हैं, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना। अब यहां से लिखोगे कोण ए प्लस का कोण बी प्लस का कोण सी बराबर कितना
ए का वैल्यू कितना है आपके पास 34, बी का कितना है मालूम नहीं, बी का 80 का कितना बराबर का कितना, यहां से आगे बढ़ जाएं तो कौन बी अपनी जगह रहेगा, ये दोनों को जोड़ देंगे कितना बराबर का कितना, अब कौन बी बराबर 180, ऊपर जाएगा तो माइनस का घट के उतर जाएगा कितना 10 में से 6 116, कितना निकल गया ये 116 निकल गया। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, यहां से ये ऐसे गया है, कहां तक गया था ये डी तक। अब आपको मालूम होगा कि चित्र अगर देखिएगा इस तरह से एक चित्र है, ये आकर के किरण है, तो ये दोनों मिला के कितना नहीं, यानी आप यहां पर लिख सकते हैं ऐसे कि एडी रेखा पर एडी बीसी किरण है, बीसी किरण है। तो अब ये दोनों कोण जो है ये कौन कौन हुआ बुआरे, आसन्य कोण हुआ नहीं, तो आप लिखेंगे कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी डी बराबर कितना, इसका वैल्यू तू पहले से निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है, ई वैल्यू तुम्हें नहीं दिया हुआ है। एक लाइन और लिख सकते हो तुम, कोण सी बी डी बराबर 180 माइनस का 100, तो 10 में से कितना आ गया, तो आप ई विधि से निकालेंगे तो भी, आई विधि से निकालेंगे बात एक ही होगा। किसी को दिक्कत समझ में आ गई बातें, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर डी तक क्लियर कर लिए नहीं कर लिए, अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर ई देखिए। एक चित्र इस तरह से बनी है, क्वेश्चन नंबर ई की तरफ चलेंगे और यहां लिखा हुआ है देखो नाम ए बी सी, इसमें थोड़ा सा रस डाल दिया है कि रस इधर बढ़ा दिया है रस तक, इधर रस बढ़ा दिया है ई तक। किसी को दिक्कत, इसकी माप कितना है 130, इसकी माप कितना है 48, इसका निकालना है। कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले तुम्हें मालूम होगा कि दोनों मिला के कितना 180 में 130 गया ही कितना, ई जाए अब चूल्ही में, ओरा से हमरा कोनो मतलब नहीं, आराम से निकल जाएगी ये वाली ना, हो जाएगी त्रिभुज के क्या, लेकिन अभी चूल्ही में नहीं पहुंचाएंगे, पहले लिख लेंगे तब पहुंचाएंगे। लिख लेते हैं यहाँ से, यहाँ तक दिए डी और यहाँ तक दिए ई कितना है 130। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, अर्थात इसका मतलब है कि कोण ए सी डी प्लस का कोण ए सी बी बराबर का कितना, यानी ये वाली कोना और ये वाली कोना एक सा, तो ये 130 और ए सी बी हमें मालूम, तो ए सी बी बराबर 180, ई 130 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, तो कितना बचेगा आपके पास 50, ये निकल गया 50। आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर कितना आपको 48, कोण बी बराबर कितना x, और कोण सी बराबर कितना 50। अब यहां से क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि इतना से आप लिख लेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस का कोण सी बराबर का कितना, ए कितना आपके पास, बी आपके पास कितना, और सी कितना बराबर का कितना, बहुत अच्छा सबको समझ में आ रहा होगा। तो x का x रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 बराबर कितना 100, एक लाइन और लिखेंगे x बराबर 180 माइनस का 90 बराबर कितना 82। किसी को दिक्कत, मिला लीजिए आंसर बिल्कुल। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए तो क्लियर हो गया आप लोगों को, अब आगे चलते हैं समझना क्वेश्चन नंबर एफ क्या कहता है। एफ नंबर सुनना, एक चित्र इस तरह से बनी है, इसका नाम है मेरे भाई नाम दे दो ए बी सी
अब यहाँ नाम नहीं है तो आप डी और ई दे सकते हैं। और बाहर बाहर की कोण बनी है कितना कितना 125 का ये कोण है और इधर का कोण है 80 का। अब आपसे पूछ क्या रहा है बुआ, ये वाला कोण पूछ रहा है। किसी को दिक्कत? चलिए समझते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, गौर करना बीसी को कहां तक ले गया है, ई और डी तक। बीसी को डी तथा ई तक बढ़ाया गया है। किसी को दिक्कत? अब गौर करना मेरे भाई, ये दोनों मिला के कितना होगा, आप लिखेंगे कोण ए बी डी बराबर का ए बी सी। ए बी सी यही ना होगा? अच्छा प्लस होगा तो प्लस कर दीजिए, दोनों मिला के कितना होगा, यहां तक कोई दिक्कत? इसका वैल्यू मालूम है? हाँ कितना 80, और अंदर वाला ए बी सी हमें मालूम। अगर हम फाइंड करें तो क्या करना पड़ेगा, अच्छा तो कितना जाएगा ये, यानी कहने का अर्थ है कि ए बी सी निकल गया हमारा। इतना तक समझ गए? आंसर हो गया क्या? अभी नहीं हुआ, अभी और बाकी है। चलिए अब लिखेंगे कोण ए सी बी, कोण ए सी ई, ए सी ई दोनों मिला के कितना, अब इसका वैल्यू कितना है तुम्हारे पास मालूम नहीं, इसका वैल्यू कितना है, बराबर का कितना। चलिए अब क्या करोगे, ए सी बी 180 माइनस का 100 घट के उतर जाएगा 55, तब 55 दे दो। आंसर तो निकल गया आपका, आंसर 55 नहीं, अभी नहीं निकला, अभी और बाकी है। कहां तक चलना पड़ेगा हमको, यहां तक आना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी, कोण ए बराबर कितना, कोण बी बराबर कितना, और कोण सी बराबर कितना। अगर हमें उस कोण को निकालना है, किसको, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर का कितना, एक्स, ये कितना, ये कितना, बराबर कितना। कोई दिक्कत? अभी दोनों को क्या करोगे, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, 155 बराबर कितना, तब फाइनल कितना जाएगा आपके पास, घट घुट के कितना बचेगा, हो गया आंसर। यही तो हमें निकालना है, समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे चलें। अब आगे देखिए बहुत सारे खतरनाक खतरनाक चित्र बना हुआ है। अब समझिए एक डेंजर नंबर जी, चित्र नंबर जी देखो, कह रहा आपसे ए बी सी, एक चित्र इस तरह से है, ये ए जा रही थी, ये ए जा रही थी, यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। इसको बढ़ा तक ले गया है, कहां तक, डी तक। लेकिन एक लाइन बीच में और खींच दिया है ऐसे। जो बच्चे बातें कर रहे हैं बातें ना करें। ये यहाँ कहाँ है, ई तक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब माप देखिए कितना कितना दे रखा है, इसका वैल्यू कितना है 58, ये कितना वैल्यू है 30। इसके बाद इसका है 42, इसके बाद इसका वैल्यू है y, और इसका वैल्यू निकालना है ना बुआ। कैसे निकलेगा कोई बताएंगे मुझे? चलिए देखिए कैसे बनेगा। सो सबसे पहले समझो त्रिभुज ए बी सी में बीसी को कहां तक ले गया है, डी तक बढ़ाया गया है। यानी कि कोण ए सी ई ये प्लस होगी ए सी डी दोनों मिला के कितना
दोनों मिला के कितना? अब गौर करके देखिए, इसका वैल्यू मुझे मालूम है, हाँ मालूम है, और ए सी डी हमें मालूम। अब आगे बढ़े तो ए सी ई बराबर कितना? 180। ये 42 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 42, 10 में से 8, 7 में से 4 गया तो 3, कितना आया? 138। एक तो आंसर निकल गया आपको। अब y चाहिए आपको, y तो निकल गया, किसी को दिक्कत? अब आगे बढ़ो। अब हमें क्या निकालना है? x। अगर गौर करो, जब हम इसको ऐसे करके मिटा दूं, क्लियर? तो अब आपके पास एक चित्र दिखाई पड़ रही होगी, हमारे कलम पर ध्यान देंगे, ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे एक त्रिभुज है, और यहां से ये बढ़ गया है आगे, नहीं बढ़ गया? तो यहां हुआ बाह्य कोण, ये क्या हुआ? बाह्य कोण। तो अभिमुख अंतः कोणों के योग की क्या होगी? चलिए, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए ई सी में ई सी सीई को कहां तक बढ़ा दिए थे? बी तक, बी तक बढ़ाया गया है, यानी कि बाह्य कोण कोण ए ई बी, ए ई बराबर होगी किसके वैल्यू के बराबर? 30 प्लस 42 यानी 72 के बराबर होगी। किसी को दिक्कत? यानी ये कोण कितना होगा मेरा? एनी डाउट? समझ में आ गई? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आगे चलते हैं, आई नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आई देखो, समझो थोड़ा सा। कह रहा आपसे चित्र में कि एक चित्र इस तरह से बनी थी, ए बी सी, समझना, ए, ये बी और ये, और किसी भाई ने क्या किया है, थोड़ा सा इसमें रस डाल दिया है, इसको ले गया ऐसे, इसको ले गया वैसे, इसको ले गया ऐसे, हो गया आई नंबर। अब देखिए यहां पर देखा है डी, यहां पर रखा है ई, और यहां पर रखा है उसने एफ, नहीं उल्टा है, यहां एफ ई है और यहां पर एफ है। यहां तक कोई दिक्कत? अब माप भी दे रखा है 120 इसका वैल्यू है, और इसका वैल्यू कितना है? 90 है, ये 90 है, चलिए जो भी है। और फिर दे रखा है इसका वैल्यू निकालना है x, इसका वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे? तब कुछ नहीं, ऐसे चित्र हमारा थोड़ा सा मिस पॉइंट हो गया, ऐसे देना था चित्र को, ऐसे नहीं, इसको ऐसे कर दिया है, नहीं ऐसे कर दिया, लेकिन चलिए तभी समझिए। लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी, ए सी को एफ, सी बी को ई, तथा बी ए को कहां तक? डी तक बढ़ाया गया है। इतना तो समझ गए। अब ये दोनों में गौर करो, ये दोनों मिला के कितना? तो कोण ए बी सी प्लस का ए बी बराबर का कितना? चलो अच्छा है, ये हमें कितना मालूम है तुम्हें? 90, और ए बी ई हमें मालूम करना है, हो गया? तो ए बी ई बराबर 180 माइनस का 90 कितना जाएगा आपके पास? ई तो निकल गया 90, एक आंसर निकल गया आपको, हो गया? अब दूसरा गौर करो, ई दोनों मिला के कितना होगा ना? चलो चलो चलो, तो कौन सी ए बी प्लस का सी ए डी, सी ए डी बराबर का कितना? अब ये मालूम है आपको? नहीं सर, ये मालूम है? हाँ सर, कितना? बराबर का कितना? सी ए बी, एक लाइन छोड़ देते हैं, ऊपर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? ये कितना आ गया आपको? अगर ये निकालनी है तो इसको जाने दो चूल्ही में, इधर जाने दो चूल्ही में, मने खत्म कर दो। तो क्या बचा तुम्हारे पास? बाह्य कोण। तो हम जानते हैं कि बाह्य कोण, बाह्य कोण अभिमुख या सुदूर, उसको कह सकते हैं सुदूर
अंतः कोणों के योग के बराबर होती है। यानी कोण y अगर हमें निकालनी हो तो एक बगल वाला को छोड़ के बाहर दुगो जो बच गया तो 60 प्लस 90, 9 6 15 हो गया आंसर। किसी को दिक्कत? आज के लिए इतनी रहने दें, क्या क्या और बता दें? अब एक बच्चे कह रहे हैं कि सर एक और हो जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आगे है क्या नंबर जी? एल नंबर है। चलिए एल नंबर देखिए क्या कह रहा है। एक चित्र देख रहे हैं ना, इस तरह से बनी हुई थी। इसका नाम है बी, एक पॉइंट था सी और उसको ले गया था कहां तक, और एक इस तरह से ऐसे गया है और एक ऐसे गया है ना बुआ। जो गया है कहां तक, पी से क्यू तक, रास्ते में ए पर जाके मिल गया था। इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू कितना है? 110। हमें क्या निकालना है? एक्स का वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकलेगा? अब देखिए ऐसे निकालेंगे। आकृति में देखो ये क्या है, बीपी, बीपी तथा क्यूसी सरल रेखा ए पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब है कि ये कोना इस कोना के क्या होगी? चलो अच्छा, तो कोण क्यू ए पी बराबर का कोण बी ए सी बराबर का कितना? 35। तो ये 35, तो ये भी कितना? अब हम जानते हैं कि दो आसन्य कोण कितना, यानी बी डी रेखा पर गौर करो, ई क्या है? किरण है, ए सी किरण है, ए सी। इसका मतलब मेरे भाई ए सी बी, ए सी बी, ए सी डी दोनों मिला के कितना? अब ये तो हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन ये मालूम है 110 बराबर का कितना? तो कौन ए सी बी बराबर 180 माइनस का 110 कितना गया? ये दूसरा निकल गया। अब आप गौर करिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो आपको क्या समझ में आ रही है? त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर का कितना? ए का वैल्यू कितना? बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। किसी को दिक्कत? आगे चलें क्या? तो x बराबर दोनों को जोड़ देंगे 180, ऊपर जाएगा 100। अब आपके पास क्या निकला? x बराबर 75 हो गया आंसर। तो आज के लिए इतने रहने दें, यही हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।